नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। झांसी के स्वास्थ्य विभाग को अब ऐसा लग रहा है जैसे इलाज की आवश्यकता हो। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। जौन स्वास्थ्य विभाग में सैकड़न की संख्या में डॉक्टर मौजूद हुए, फार्मासिस्ट मौजूद हैं, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट मौजूद हुए, कई बड़े लेवल के अधिकारी मौजूद हैं, उनको इलाज की क्या आवश्यकता है? तो इलाज की आवश्यकता है, वाकई में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। कैसे एक के बाद एक लगातार ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जो स्वास्थ्य विभाग पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं, स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े अफसरन पर भी सवालिया निशान खड़े कर रही हैं, उनको भी सवालन के घेरे में खड़ो कर रहे हैं कि झांसी में चल पा रहा है। जो एक एक करके क्रम से बताओ शुरू करें तो जो अहम खबर है शायद वह छूट जाए। लेकिन सबसे पहले आपकी याददाश्त के लाने बता दें कि बीते रविवार को झांसी के मऊरानीपुर सीएचसी से एक वीडियो निकल के सामने आई थी। वीडियो में डॉक्टर साहब लेटे लेटे एक बूढ़ी अम्मा को इलाज कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने जो भी ज़रूरी नहीं समझो कि डॉक्टर साहब उनकी बूढ़ी अम्मा की नब्ज पकड़ के जो ही देख ले कि समस्या का है। बीमारी पूछत गए, दवाई लिखत गए, होगा काम। और लेटे लेटे कानूनी की वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पे जब वायरल भई और इसके बाद सवाल खड़े भये तो स्वास्थ्य महकमे के बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब की कमर में दर्द है तो इसे लेटे लेटे वे इलाज कर रहे थे। तो कीना कॉल धराओ तो उन्हें कि लेटे लेटे इलाज करो, लीव ले लेते, दिक्कत थी इलाज करा लेते, छुट्टी पे चले जाते एक दिन की। दिक्कत कहाँ थी? कॉल की न धराओ तो कि तुम लेटे लेटे इलाज करो। और जब बड़े अधिकारी इनको ऐसो बयानात है तो फिर स्थिति और गंभीर होती है और बहुत सारे जो ठीक ठाक काम कर रहे हैं वे भी लापरवाह हो जाते हैं। अपन ने मऊरानीपुर की जा खबर देखी और इसके जस्ट बाद अपन लोगों ने मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड की खबर देखी कि कौन प्रकार से इतने के डॉक्टरन पे परिजनन को मार पिटाई के आरोप लगे और मार पिटाई में मामला हंगामा में इतना उलझ गया कि मरीज की जान चली गई। जा खबर भी आप लोगों ने देखी। और अब जो हम खबर बताबो जा रहे हैं बाबी झांसी की है, झांसी के चिरगांव से आई है। झांसी के चिरगांव में आरोप ये है कि डॉक्टर साहब शराब के नशा में इलाज कर रहे थे और इलाज में ऐसी लापरवाही भई कि उतने भी एक पेशेंट की जान चली गई। इसके बाद चिरगांव में भी हंगामा भाव, सूचना पे पुलिस पहुंची। पुलिस ने कानून प्रकार से समझा बुझा के मामला तो शांत करा दो, लेकिन एक व्यक्ति की जान चली गई, वह कैसे वापस आए? और वह भी तब जब इलाज में लापरवाही भई हो, जिम्मेदार शराब के नशे में हो। कैसे आरोप ऐसे ही लगाए जा रहे हैं। बताई जा रही है कि झांसी के चिरगांव के पहला मोहल्ला की रहने वाली करीब 55 साल की उम्र की गिरजा देवी शुगर की पेशेंट है। इनकी तबीयत बिगड़ी, घर वाले इनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी चिरगांव ले गए। ताकि अकस्मात विभाग में इमरजेंसी वार्ड में बताई जा रही है कि डॉक्टर संजीव जादव ने डॉक्टर संदीप जादव ने इन्हें अटेंड करो, जांच पड़ताल करी और इलाज में लापरवाही करी। आरोप ये लग रहा है और घर वाले अब आरोप ये लगा रहे हैं कि डॉक्टर साहब संदीप जादव साहब शराब के नशा में हैं। इसके बाद अस्पताल में हंगामा भाव उतने की एक वीडियो भी सामने आई है, बाबी आपको देखे हैं। लेकिन लगातार स्वास्थ्य महकमे से आ रही ऐसी खबरन से जनता थोड़ी डरे नहीं? ऐसा नहीं लगत कि जनता डर जाए सरकारी अस्पतालों में जावे से? अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो छोटे छोटे अस्पतालों में जावे से डर जाए, अपने आसपास के मेडिकल कॉलेज में जावे से डर जाए कि उतने कोटाई ना हो जाए। छोटे अपने कस्बा के अस्पताल में जाएं तो उतने जो डर है कि डॉक्टर साहब लेटे हों, डॉक्टर साहब की कमर में दर्द ना हो पे, डॉक्टर साहब बिना कछु जांचे पर से कछु की कछु दवाई लिख दें कमर दर्द में तो मरीज को तो उद्धार हो जाए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब नशे में चून हुए और कछु को कछु लिख दे, जान चली जाए। बड़ो संवेदनशील विभाग है और बड़े संवेदनशील विभाग में अगर ऐसी लापरवाही की खबरें हर रोज़ लगभग सामने आएँ तो फिर सवाल आला अफसरन पे भी उठे, महकमे के बड़े अधिकारियों पे भी उठे। कैसे झांसी में मेडिकल कॉलेज में विगत महीना कौन प्रकार से कांड भाव जिनकी चर्चा पूरे देश में चली
उसके बाद स्थिति में सुधार होनी चाहिए, लेकिन स्थिति में सुधार की जगह स्थिति अगर बिगड़ जाए तो ई के जिम्मेदार को, लापरवाहन पे कार्रवाई नहीं होवे तो ई के जिम्मेदार को। तो वहीं दूसरी तरफ ACSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिरगांव के अधीक्षक को का कहना है, जा भी बताई जा रही है। अधीक्षक साहब को कहना है कि 4 महीना पहले डॉक्टर साहब को ट्रांसफ़र सैमरी स्वास्थ्य केंद्र कर दो गो, तो लेकिन CSC चिरगांव में स्टाफ की थोड़ी कमी है, ई वजह से इन्हें बुला लो गो। लेकिन बुला तो लो गो है, इस शर्त पे थोड़ी ना बुलाओ गो है कि सर आप पी के उपचार कर पाए, अगर ऐसे आरोप लग रहा है। फिलहाल देखने जो है कि ई खबर को इतनी दबा दो जाने कि ई में विभागीय को जांच पड़ताल हुई है, कार्रवाई हुई है का जो देख भी लायक हुई है। लेकिन एक चर्चा जा भी है कि डॉक्टर साहब की पैंठ बड़ी मजबूत है, तो ई वजह से जो भी कह सकते हैं कि शायद कछु नहीं हो गए। डॉक्टर साहब के विधायक मंत्रियों से अच्छे ताल्लुक बताए जाते हैं, तो शायद कछु नहीं हो गए। लेकिन खबर जाती जो हमने आपको सुना दी, और जो खबर अब आपके हवाले कि आपको करने का है। लगातार ऐसी खबरें आ रही झांसी से, और लगातार हम आपको बता रहे, आप भी पक रहे, और खबर बतात हम भी पक रहे। तो एक बार काहे नहीं इको पक्को इलाज हो जाए, एक आध झांसी को प्रशासन ऐसी नज़ीर पेश कर देवे कि आगे से डॉक्टर साहब या संवेदनशील जो विभाग है उते काम करने वाले लोगों के लाने नज़ीर बन जाए, और फिर ऐसी कोनो स्थिति नहीं बनवे जी में लापरवाही की बातें सामने आती। फिलहाल ही रिपोर्ट में ते कई देखत रहो बुंदेली वार्ता। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यहाँ आया, हमें कोई इलाज नहीं मिला। डॉक्टर साहब हमारे ऑन ड्रिंक किए हुए हैं, ऑन ड्यूटी बैठे। हमारी आंटी जी यहाँ बगल में रहती थी। क्या हुआ था उनको? उनको कुछ नहीं था, नॉर्मल थी, थोड़ा सा बीपी हाई हो गया था, उससे तो हम यहाँ लेके आए। तो कपिल नामदेव की मम्मी थी। यहाँ आके इनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला गया, सिर्फ शुगर की मशीन लगाई गई चेक करने के लिए। शुगर चेक हुआ, जो कि एरर आया, तो बोला गया कि इनकी हाई है, शुगर हाई है। अब शुगर हाई थी या लो थी मुझे कोई पता नहीं, इनकी मशीन सही है या फिर तो हाँ दिक्कत है।